हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेकंड की जो आपकी इंग्लिश की न्यू बुक है मेरी डैंग। उसकी जो फर्स्ट यूनिट है फ़न विद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड के साथ आप कैसे फ़न करते हैं वो जो इस एक्चुअली यूनिट में क्या होंगे, आपके 2-3 चैप्टर्स होंगे तो फ्रेंड से रिलेटेड रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक पोएम है, पोएम का नाम है माई बाईसाइकिल। तो उनकी जो है एक साइकिल है जिसके बारे में वो यहाँ पर बताएगा। आई हैव अ रेड बाईसाइकिल। रेड का मतलब कलर बता रहा है, वो कौन सा है, रेड कलर की बाईसाइकिल है। आई पैडल एंड राइड, मैं उसमें पैडल मारता हूँ एंड देन आगे करता हूँ। ट्रेन 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 गोज द बेल, और बेल की साउंड जो है कैसी है, ट्रेन ट्रेन। मेक्स माई फ्रेंड्स मूव असाइड, तो जब मैं साइकिल चलाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, बेल बजाता हूँ, और बेल की साउंड से जो ट्रेन ट्रेन की आवाज़ आती है मेरे दोस्तों को पता चल जाता है कि मैं आ रहा हूँ और वो साइड हो जाते हैं। द सीट इज़ ब्लू इन कलर, तो जिस सीट पे वो बैठता है वो कलर कौन सा है, यानी कि ये जो सीट है उसकी जहाँ वो बैठा है ये कौन से कलर की है, ब्लू कलर की। द टायर्स एंड पेडल्स आर ब्लैक, और जो टायर हैं इसके यानी कि ये वाले जो टायर्स हैं और ये जो पेडल आपको दिखाई दे रहे हैं ये कौन से कलर के हैं, ब्लैक कलर के। समटाइम फास्ट समटाइम स्लो, कई बार जो है मैं बहुत फास्ट चलाता हूँ, कई बार स्लो यानी कि बहुत आराम से। बट माई बाईसाइकिल इज़ ऑलवेज ऑन ट्रैक, लेकिन मैं हमेशा अपने ट्रैक पर ही चलाता हूँ, यानी कि बाईसाइकिल की जो जगह बनी होती है चलाने के लिए मैं हमेशा वहीं पर अपनी साइकिल चलाता हूँ। टू कीप माई बाईसाइकिल मूविंग ऑल आई नीड इज़ सम एयर, अब मेरी बाईसाइकिल हमेशा चलती रहे उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी एयर। आई पुट ऑन माई लिटिल हेलमेट एंड गो हैप्पीली एवरीवेयर, मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा हेलमेट अपने सर पे लगाता हूँ, जहाँ मेरा मन करे वहाँ मैं जाता हूँ। हैप्पीली मतलब खुशी खुशी। और न्यू वर्ड्स हैं, पैडल जो आपको बताए थे साइकिल पे चलाने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है। असाइड, असाइड मतलब साइड में हो जाना। सम टाइम कभी कभी। ट्रैक यानी कि जो स्पेशली जगह बनी होती है कि साइकिल का ट्रैक ये है। पैडल जो पेडेस्ट्रियन होते हैं यानी कि जो पैदल चलते हैं रोड पे उनके लिए भी अलग से जगह बनी होती है, तो हर एक के लिए अलग से ट्रैक बना होता है। हेलमेट सर के ऊपर पहनते हैं इसे, तो ये हेलमेट आपका एवरीवेयर मतलब किसी भी जगह जहाँ मेरा मन करे, एवरीवेयर मतलब हर जगह पर मैं जा सकता हूँ। नाउ लेट अस स्पीक, अब आपको ये सब चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग बतानी है। हैव यू बीन सीन अ साइकिल, क्या आपने कभी साइकिल देखी है, तो मोस्टली सबका आंसर यस ही होगा। किसी ने नहीं देखी तो नो लिख सकते हैं। वेयर हैव यू सीन इट, देन आपने इसको कहाँ देखा है, अपने स्कूल में, अपने नेबरहुड में, या फिर घर पर आपके पास है, तो जहाँ भी आपने देखा आपको बताना है। व्हाट कलर इट इज़, इसका कलर कौन सा है, ब्लैक वाइट क्रीम जो भी कलर है वो आपको बताना है यहाँ। हु जनरली राइड्स इट, और इसे चलाता कौन है, देखो अगर आपकी साइकिल है तो आप चलाओगे, आपके भाई बहन चलाएंगे, तो जो भी आपने देखा है, आपने कौन सी साइकिल देखी है, कलर कौन सा है, उसे चलाता कौन है, तो वो सब आपको बताना है। नाउ हैव यू सीन अ ट्राई साइकिल, अब ट्राई साइकिल क्या होती है, देखो बाईसाइकिल में क्या है, 2 टायर है, ट्राई साइकिल में क्या होते हैं, 3 टायर्स होते हैं। तो ये भी बहुत, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो छोटे होते तब वो चलाते हैं, उनके लिए क्या लेकर आते हैं, ट्राई साइकिल। तो आपने देखी है तो यस, नहीं देखी तो नो। हैव यू सीन अ व्हील चेयर, तो व्हील चेयर देखी है तो मोस्टली ये भी क्या होगा, येस। इन सब का आंसर तो होगा येस। देन इनका आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग कि आपने उसे कहाँ देखा है, कलर क्या है और उसे कौन चलाता है। Now listen to the sound that your teacher has recorded on the mobile. Can you identify in the sound of different bell? तो अब क्या होगा, आपकी ये एक्टिविटी है जिसमें टीचर जो आपको अलग अलग साउंड्स जो है आपको दिखाएंगे, मतलब सुनाएंगे अपने फ़ोन में, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो किसकी साउंड है, बेल की साउंड है, या फिर बेल में भी कौन सी है, गाड़ी का है, ट्रक का है, बस का है, या फिर आपकी साइकिल का है। नाउ रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर, अब ये सारे आपको पढ़ने हैं। एन आंट, एन एक्स, एन एप्पल, अब देखोगे आप इन सब के आगे एन लगा है ना, जहाँ जहाँ ए से कोई लेटर वर्ड शुरू हो रहा था उसके आगे क्या लगा है, एन। नाउ अ रैट, अ कैट, अ मैट, अ पेन, अ मैन, अ कैप। तो अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो लेटर, जो वर्ड्स आपके ए से शुरू हो रहे थे उनके आगे तो एन लगा है, ठीक है। एन का मतलब भी एक होता है और ए का मतलब भी एक होता है। तो अब इसके आगे या मतलब जो भी वर्ड आपके ए से शुरू हो रहे हैं उनके आगे तो इन्होंने लगा दिया एन, और बाकी के आगे लगाया ए। तो ये क्यों है, तो ये होते हैं आपके वोवल। जो भी वोवल साउंड होते हैं उनमें आपका क्या होता है, अब वोवल कौन से होते हैं आपके, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो जब भी कोई भी वर्ड अगर आपका इनसे शुरू हो रहा है,
ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही समझ लो, अदरवाइज वो साउंड से रिलेटेड होता है, लेकिन अभी के लिए इतना ही कि जो भी वर्ड आपका इससे शुरू होगा, इनमें से कोई भी, जैसे एग, इससे क्या बनेगा आइसक्रीम या फिर ऑरेंज, ठीक है, अम्ब्रेला। अब जब भी इनसे शुरू होगा तो इनके आगे क्या आप लगाओगे एन, और अगर इन जो आपके अल्फ़ाबेट्स दिए इनके अलावा कुछ और होगा तो उनके आगे आपका क्या लगेगा ए, जैसे यहाँ पर लगा है। नाउ राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बाईसाइकिल इन द गिवन बॉक्स, ये दिया है हमें, यहाँ पर हमें लिखने हैं एंड यू में यूज़ अ हेल्प बॉक्स, ये है आपका हेल्प बॉक्स। अब ये क्या है, हमें पता है क्या थी ये सीट, ये क्या था ब्रेक, एंड ये क्या है पूरा हैंडल, देन ये क्या थी ये वाले बेल, और ये क्या है व्हील्स, टायर या व्हील, ओके, और ये क्या है आपके पैडल, और लास्ट में ये क्या होता है कैरियर, मतलब जिसमें कोई भी सामान वगैरह अगर लेकर आना है, या कई बार दूसरे बच्चे भी इसके साथ इसके ऊपर बैठते हैं। नाउ इमेजिन दैट यू हैव अ बाईसाइकिल, मैजिक बाईसाइकिल, ड्रॉ इट इन अ बॉक्स, कि आपके पास जो है एक मैजिक बाईसाइकिल है, तो आपको यहाँ पर करना है उसको ड्रॉ, कि आपकी बाईसाइकिल जो है किस तरह की रहेगी, जैसे यहाँ बीच में आपके पेडल होंगे, तो जैसे ही आपको चाहिए अपनी बाईसाइकिल आपको उसके अकॉर्डिंग इसे ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ आपका हो जाएगा हैंडल, ये आपका यहाँ इससे मिलेगा, ऐसे होगा, और यहाँ होगी आपकी सीट, ज़्यादा दूर हो गया तो पास में आपकी सीट हो जाएगी। देन तो जैसे भी आपको ड्रॉ करना है आप अपनी साइकिल को ड्रॉ कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए, आपको उसके टायर बड़े चाहिए, छोटे चाहिए, या उसका हैंडल बहुत ऊपर चाहिए, बहुत नीचे चाहिए, जैसे आपको बनाना है आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ आपको आंसर करना है व्हाट यू डू विद योर मैजिक बाईसाइकिल, अब उसके साथ आप करोगे क्या, आपकी मैजिक बाईसाइकिल आपको मिल गई, आप उसके साथ क्या करोगे। तो जैसे कि अगर आपने बहुत बड़े बड़े टायर बना दिए तो मतलब आप जो है ऊपर आसमान तक भी जा सकते हो, तो जो भी आपका मन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द चाइल्ड इन द पोएम हैज़ अ, कैसी बाईसाइकिल थी उसके पास, रेड कलर की, सो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर रेड। द साउंड ऑफ द, किसकी, मेक, बेल, जो बेल की साउंड थी उसकी वजह से क्या हो रहा था, मेक्स पीपल मूव असाइड, जो लोग थे वो दूसरी साइड हो जाते थे, यानी कि रास्ते से हट जाते थे, बेल की वजह से पता चल जाता है कि कुछ आ रहा है। द डैश एंड डैश आर ब्लैक, तो क्या क्या चीज़ें उनकी ब्लैक थी, सो टायर एंड पेडल, अब टायर को व्हील भी बोल सकते हो, तो टायर और पेडल दोनों क्या थे ब्लैक कलर के। नाउ पुट द टिक for the correct sentence and cross for the incorrect. The child has a blue bicycle, no, that is incorrect क्योंकि उसके पास रेड जो है बाईसाइकिल थी। The bell goes ट्रेन ट्रेन ट्रेन, बेल की साउंड ट्रेन ट्रेन थी, yes. The child bicycle is always fast, तो always तो फास्ट नहीं थी, कभी स्लो थी एंड कभी फास्ट थी, तो ये भी क्या हो गया गलत। The child needs some water to keep the bicycle moving, चाइल्ड को जो है पानी चाहिए था बाईसाइकिल को मूव करने के लिए, सो डैट इज़ रॉन्ग क्योंकि उसे क्या चाहिए था एयर। द चाइल्ड पुट ऑन अ लिटिल हेलमेट वाइल राइडिंग द बाइक, वो बच्चा जो है हेलमेट लगा के बाइक को राइड कर रहा था, तो डैट इज़ ऑल्सो करेक्ट क्योंकि सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके साथ जो न्यू वर्ड्स वर्ड मीनिंग है वो भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू वर्ड से, पैडल, ट्रेन, असाइड, रिसाइट, टायर, ट्रैक, हेलमेट, हैप्पीली। देन उसके बाद आते हैं आपके वर्ड मीनिंग्स। पेडल, पेडल का मतलब क्या होता है, टू मूव अ बाईसाइकिल बाय पुशिंग ऑन द पेडल्स विद योर फिट, जब अपने पाँव से जो है पेडल को पुश करते हो ताकि आपकी साइकिल आगे जाए, तो उन्हें मतलब एक तरह से पेडल का मतलब बताया कि क्या होता है वो। ट्रेन, ट्रेन क्या था, द साउंड ऑफ अ बाईसाइकिल बेल रिंगिंग, जो बाईसाइकिल की बेल रिंग करती है तो उसकी साउंड होती है ये। असाइड, आउट ऑफ द वे, यानी कि रास्ते से हट जाना। रिसाइट,
रिसाइट मतलब टू से और रीड समथिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी। जब आपने, जैसे ये पोएम है, ये पोएम अगर आपने याद की तो देन उसके बाद आपको इसे दोबारा बोलना है, याद मतलब दोबारा बोलना है बिना देखे। तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसको रिसाइट कर लिया है, सॉरी याद कर लिया है, देन उसको रिसाइट कर रहे हैं। टायर, द रबर रिंग अराउंड द व्हील। जो व्हील होते हैं आपके, उसके सामने जो रबड़ के रिंग लगे होते हैं, वो लगे होते हैं, मतलब जो ब्लैक कलर का रबड़ लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? टायर। ट्रैक, द पाथ डेट अ बाईसाइकिल फॉलोज। वो ट्रैक, वो जगह है या फिर वो रास्ता जो एक बाईसाइकिल को फॉलो करना है, जो स्पेशली बाईसाइकिल के लिए बनाया है। हेलमेट, अ प्रोटेक्टिव हेड कवरिंग वोन बाय साइकिलिस्ट। जो साइकिल चलाते हैं, अब साइकिलिस्ट कौन होते हैं? जो साइकिल चलाते हैं, ओके। सो वो अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो है पहनते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? हेलमेट। देन हैप्पीली इन अ हैप्पी वे, यानी कि जब आप बहुत खुश होते हो। सो अब आते हैं उसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कलर इज द चाइल्ड्स बाईसाइकिल। जो बच्चे की बाईसाइकिल थी उसका कलर क्या था? रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साउंड डज द बाईसाइकिल बेल मेक। जो बाईसाइकिल की बेल थी उसकी साउंड क्या थी? सो आंसर विल बी ट्रेन ट्रेन ट्रेन, या फिर आप सिर्फ एक बार भी लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट कलर इज द सीट ऑफ द बाईसाइकिल। जो बाईसाइकिल थी उसकी सीट का कलर कौन सा था? सो ब्लू था। एंड व्हाट कलर आर द टायर एंड पेडल्स। जो टायर्स एंड पेडल्स थे उनका कलर क्या था? सो उनका क्या था? ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डज द चाइल्ड नीड टू कीप हिज बाईसाइकिल मूविंग। उससे अपनी साइकिल चलाने के लिए किस चीज़ की जरूरत थी? एयर की। आपकी पोएम में ऑलरेडी ये दिया है कि वी नीड सम एयर टू मूव माई बाईसाइकिल। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डज अ चाइल्ड वेयर ऑन हिज हेड वाइल राइडिंग हिज बाईसाइकिल। जब वो अपने बाईसाइकिल चला रहा है तो उसने अपने सर पे क्या पहना है? सो अ हेलमेट। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ डज द चाइल्ड फील व्हेन राइडिंग हिज बाईसाइकिल। वो चाइल्ड को, बच्चे को कैसा फील हो रहा है जब वो अपनी साइकिल चलाता है? तो सो ही फील हैप्पी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द पोएम अबाउट। अब ये पोएम किसके बारे में है? सो द पोएम इज अबाउट अ रेड बाईसाइकिल एंड द जॉय ऑफ राइडिंग इट। ये एक रेड बाईसाइकिल के बारे में और साथ में इसको चलाने में जो बच्चे को खुशी हो रही है उसके बारे में। सो इसके साथ ही आपके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और बाकी सब भी हो गया है एंड एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो गई थी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।